अच्छा देखो, ताली की बात आई और वास्तव में ताली की ही बात आ गई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के परम विद्वान, धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी पधार रहे हैं। एक बार हार्दिक अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ आप इनका करें। जय हो, पधारिए। महाराज जी पधार रहे हैं और बहुत बाल्यकाल से पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ है। शास्त्री जी का लगभग 2011 की बात होगी, भोपाल में। हाँ, भोपाल से पधारे हैं। श्री राधे। हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो पहली बात तो पहले से ही वृंदावन की अत्यंत पवित्र भूमि पर हमको इस कथा को सुनने का, यहाँ पर प्रतिक्षण उपस्थित रहने का सौभाग्य मिल रहा है। और उसके ऊपर फिर आप लोग जो 9 दिवसीय नवरात्रियों का पर्व देख रहे हैं, उसके बीच में ब्रज की अत्यंत सुंदर विभूतियों का, दुर्लभ मूर्तियों का दर्शन हमको यहाँ पर बैठे बैठे कथा में हो रहा है। ये श्री राधा रानी का सहज कृपाश्रय है हमारे ऊपर, उनकी सहज कृपा है हमारे लिए। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही सौभाग्य के भागी हैं। हमारे बीच में आदरणीय, परम आदरणीय श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी विराजमान हैं। आपके साथ सुंदर आचार्य जन भी आए हुए हैं। आप सबका सादर अभिनंदन है, वंदन है। आइए हम सभी पहले की भांति कथा के क्रम में आगे बढ़ते चलें। फिर हमारे आदरणीय आचार्य जी की मधुर मंगल में वाणी भी हमको सुनने को हम बड़े लालाहित हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले हमारे आदरणीय शास्त्री जी के मुख से कुछ अमृत वाणी, उनके वचन सुन ही लेते हैं, फिर कथा के क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आदरणीय शास्त्री जी। राम श्री राम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा रमण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री राधा रमण की ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण और व्यास मंच को सुशोभित कर रहे अत्यंत आत्मीय और सरसता और गंभीरता के साथ जो भगवत चर्चा करते हुए हम सबके हृदय में भगवत भक्ति का संचार कर रहे हैं। और बाल्यकाल से ही जो भगवान की रसमयी कथा श्रवण कराकर जनमानस को भगवत चरणों में अनुराग उत्पन्न करा रहे हैं,
ऐसे हमारे आत्मीय श्रद्धेय श्री शाश्वत जी महाराज जी और समस्त आचार्य वृंद, भक्तजन सभी के हृदयस्थ भगवान के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए कथा सुनने के उद्देश्य से आना हुआ है। तो महाराज जी ने सहसा माइक दे दिया है, ये आपकी सहजता सरलता है। आयु और अवस्था के हिसाब से हमारी अवस्था अधिक लगती है, श्री राधा, लेकिन कथा के क्रम में देखा जाए तो महाराज जी हफ्ते की पहले से कथा कह रहे हैं। तो क्योंकि आप बहुत छोटी अवस्था से कथा का वाचन कर रहे हैं, और जब कोई इतनी छोटी अवस्था से राधे श्री राधे, कोई इतनी कम अवस्था में ही यदि कोई विशिष्ट गुण से परिपूर्ण दिखे तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का संचित है। जैसे ध्रुव जी महाराज बहुत छोटी सी अवस्था में ही अपने विमाता के वचनों से आहत होकर के और भगवत भजन के लिए जब गए तो इतनी तन्मयता उनके अंदर कहां से आ गई, इतनी दृढ़ निश्चयता और इतना भगवत प्रेम उनके अंदर कहां से आ गया। यह उनके पूर्व जन्म का तप का प्रभाव था। उन्होंने पिछले जन्म में एक महात्मा के रूप में खूब कठोर तप किया, और तपस्या करते करते उन महात्मा के मन में आया कि ये राजाओं का बड़ा वैभव है, राजाओं को बड़ा सुख है, तो राज्य सुख के प्रति उनके मन में कुछ भावना आई, और वह जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तो भगवान ने उनको एक राजा के घर बेटा बना के भेज दिया, और राजा का बेटा बनकर के आए, क्षत्रिय कुमार बनकर के आए। लेकिन भजन का वह बीज समाप्त तो नहीं हो सकता। संसार की उपलब्धि हमारे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी। जैसे इस जन्म में कोई डॉक्टर है और उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी वह उपलब्धि पूरी हो गई। अब ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में कहे कि हम ABCD से पढ़ना क्यों प्रारंभ करें, हम तो इतने बड़े डॉक्टर रहे, विशेषज्ञ रहे, अमुक रहे। अब जब वो अगला जन्म लेगा तो उसको शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। संसार की कोई भी वस्तु हो, विद्या हो, कुछ भी हो, वह शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में यह है कि हमने भजन किया और इस जन्म में जितना भजन हो गया और शरीर छूट गया, तो जितना भजन जहां तक कर लिया है, अब अगला जन्म जब मिलेगा तो वहां से आगे का भजन होगा। तो हमें लगता है कि महाराज श्री ने पिछले जन्म में खूब साधन और साधना करते हुए भगवत प्रेम में आप भरे रहे, और उसी का प्रतिफल है कि आप इतनी कम अवस्था से ही भगवत गुणानुवाद इतने सरसता और विद्वत्ता के साथ कर रहे हैं। यह सामान्यता नहीं हो सकता, क्योंकि जो बालक साधारण ज्ञान से भी समन्वित नहीं हो पाता, नहीं समझ पाता, वो बालक के इतने शास्त्रों के गहन रहस्यों को कैसे समझे। हमें स्मरण है कि आपकी कथा भोपाल मध्य प्रदेश में जब हुई, उस समय आपकी अवस्था लगभग 6-7 वर्ष की रही होगी, और इतनी मधुरता के साथ कथा का वाचन आपके श्री मुख से हमने वहां सुना कि उस समय तो टेलीविजन वगैरह का उतना ज्यादा वो नहीं था, या जो मोबाइल में आजकल सब जगह लोग सुन लेते हैं सुविधा है, वो उतनी सुविधा नहीं थी, तो प्रत्यक्ष रूप से ही सुनने जाते। और हजारों नहीं, हमें लगता है कई कई हजारों अथवा लाखों की संख्या में लोग आकर के सुनते थे, और बड़ी दिव्यता के साथ श्री राम कथा का वाचन आपने किया। और उसके भी और कई वर्षों पहले से आप मानी, ये कहा जाता है कि विश्व के सबसे कम आयु के कथावाचक
आप हैं जिन्होंने सबसे कम अवस्था में कथा का वाचन आरंभ किया है और बड़ी सरलता के साथ, गंभीरता के साथ आप कथा का वाचन करते हैं। तो हम तो आपकी वाणी को श्रवण करने के उद्देश्य से आए और सब भक्त सौभाग्यशाली हैं कि ये एक तो नवरात्र का अवसर, मां भगवती की उपासना का अवसर चल रहा है और श्रीधाम वृंदावन की यह प्रेम भूमि। कहा जाता है कि कोई 2 दिन भी अयोध्या में बिता ले, सरयू जी के तट पर 2 दिन का समय भी कोई बिता ले तो उसके मन में वैराग्य का उदय होने लग जाता है। कोई गंगा जी के घाट पर काशी में जाकर के 1-2 दिन बिता ले तो उसके अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होने लग जाता है। उसी प्रकार कोई यमुना जी के आंचल में, यमुना जी के किनारे आकर 2 दिन भी व्यतीत कर ले तो उसके अंदर प्रेम प्रकट होने लग जाता है। हम लोग श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं, जहां संतों की चरण रज बिखरी है, जिस चरण रज के लिए उद्धव जी कहते हैं मैं कोई गुल में कोई लता बन जाऊं और यह रज ओढ़ करके मेरे ऊपर पड़ती रहे, जिससे मैं इस रज को प्राप्त करते हुए आनंदित होता रहूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सहा तासाम हरिकथोदिगीतो पुनन्ति भुवनत्रियम्। यह ब्रज की रज तीनों लोगों को पावन बनाने वाली है और उस ब्रज की रज में बैठ करके, इस वृंदावन में बैठ करके ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा हमें कथा श्रवण का सौभाग्य, वह भी नवरात्रि जैसे अवसर में। मां भगवती की उपासना आराधना का यह समय चल रहा है और यहां भगवती जगदम्बा कात्यायनी के रूप में इस ब्रजमंडल में विराजमान है। आप विचार करिए, ब्रज की जो गोपियां हैं वह प्रेम स्वरूपा हैं और प्रेम की ध्वजा उनको कहा गया है। गोपियां प्रेम की ध्वजा, प्रेम की स्वरूपा, प्रेम की ध्वजा उन गोपियों को ठाकुर जी की प्राप्ति किसने करवाई? मां कात्यायनी ने। जब उन्होंने अगहन के महीने में मां कात्यायनी की उपासना की तो गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली कौन है? मां भगवती। हमारी श्री जानकी जी राम जी की अभिन्न शक्ति है, लेकिन जब वह भी अवतरित होकर के अवतार लेकर आई तो उनको राम जी की प्राप्ति किसने करवाई? श्री जानकी जी ने। जानकी जी को प्राप्ति करवाई गौरा जी ने, क्योंकि जिस समय पुष्प वाटिका में ठाकुर जी पहुंचे हैं, हमारे महाराज जी बहुत सरसता से उस प्रसंग को सुनाते हैं। तो उस समय एक सखी पुष्प वाटिका देखने चली गई, गौरा जी की पूजन जानकी जी कर रही हैं और एक सखी वाटिका देखने चली गई। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तो वह सखी कौन थी? वो सखी कोई और नहीं थी। श्री गौरा जी ने विचार किया कि ये तो मेरी पूजा कर रही हैं, अब मेरा दायित्व है इन दोनों को मिलाना और सरकार तो पुष्प चयन कर रहे हैं तो मैं किसी प्रकार इनको मिलवा दूं। तो वह सखी बनकर के गौरा जी ही गईं और श्री सीताराम जी के मिलन का माध्यम बनी। तो सीताराम जी को मिलवाया किसने? मां भगवती जगदम्बा ने। रुक्मणी जी का हरण हुआ तो कहां ठाकुर जी सबसे पहले मिले? गौरा पूजन में। भोले बाबा जो दिन रात नाम जपते रहते हैं, भक्ति के जो 5 भाव हैं, उन 5 भावों का आस्वादन भगवान निरंतर शंकर करते रहते हैं। भगवान शिव 5 रसों में डूबे रहते हैं, लेकिन उनको भी प्राप्ति में माध्यम बनती है भगवती। जब अयोध्या में रामलला प्रकट हुए, भोले बाबा ज्योतिषी बनकर के गए तो इतनी भीड़ महल में थी कि प्रवेश करना कठिन था। धक्के लगते लगते भोले बाबा सरयू जी के तट पर पहुंच गए। कई बार प्रयास किया लेकिन प्रवेश नहीं मिला, तो एक जगह ज्योतिषी बनकर के बैठ गए। एक दासी दौड़ती हुई कौशल्या के पास गई और कहा, मां, हमारे अयोध्या में एक बड़े प्रामाणिक, बड़े ही वयोवृद्ध और बड़े विद्वान ज्योतिषी आए हैं। कौशल्या ने कहा, ये तो अवध है, यहां तो कोई ना कोई आए दिन आता है। बोले, नहीं मां, वो कोई ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं है, बड़े विद्वान ज्योतिषी हैं। जब बार बार प्रशंसा की तो कौशल्या ने कहा, अच्छा बुला लाओ। और बुलाकर भोले बाबा को ले गए तो ठाकुर जी का दर्शन भोले बाबा को प्राप्त हुआ। और भोले बाबा ने यह कथा जब पार्वती जी को सुनाई, और एक कहूं निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मत मोरी, जब ये बात सुनाई तो उस समय पार्वती जी ने कहा,
बाबा वह दासी यही दासी थी, जब आप ज्योतिषी बनकर के गए तो मैं भी वहां दासी बनकर के पहुंच गई थी। तो मां भगवती ठाकुर जी की प्राप्ति, अपने इष्ट की प्राप्ति में बड़ी जल्दी सहायक बनकर के सहायता करती हैं। जैसे माता पिता अपनी कन्या को जब देखते हैं कि वो विवाह योग्य हो गई है तो उचित वर्ग के लिए प्रदान कर देते हैं, ऐसे ही गौरी शंकर भगवान कृपा करके हमें ठाकुर जी को प्रदान कर देते हैं। तो हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए, भगवती जगदम्बा का यह नवरात्र चल रहा है, माँ भगवती को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, इन नवरात्रि में हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए। और ऐसे महापुरुष के द्वारा कथा सुन रहे हैं तो निश्चित ही हृदय में प्रेम का उदय होना सुनिश्चित है। हम पूज्य महाराज श्री जी के प्रति बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आत्मीयता के साथ में साधुवाद भी प्रेषित करते हैं। आप भक्तजनों को खूब आनंद से कथा का श्रवण करा रहे हैं और ऐसी शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि आप दिग दिगांतरों में ही संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की प्रचार प्रसार को करते हुए हमारे सनातन संस्कृति और धर्म का जो है परचम ध्वजा संपूर्ण विश्व में लहराते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी खूब खूब मंगल कामना शुभकामनाएं हैं। सादर जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारी पुराण मर्मज्ञ परम सहज स्वभाव के, अत्यंत सहज स्वभाव के धनी धर्मपरायण श्री चतुर जी शास्त्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से हमको बहुत सारी बात बता दी। और हमारे बीच में एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का प्यारा सा भक्त और उनकी कथा का बहुत रसमय वाचन गायन करने वाला हमारा अनुज माधव दुबे आए हैं हमारे बीच और बहुत सुंदर भाव लेकर के आए हैं। एक बार मधुर मधुर तालियों से अभिवादन करें सब। देखिए, हमारे आदरणीय महाराज जी के द्वारा वृद्ध जनों की जो सेवा का प्रक्रम चल रहा है, जो बहुत सुंदर सेवा चल रही है, वो वास्तव में अत्यंत सराहनीय और परमार्थिक कार्य है। इसके लिए भी सभी भक्तजन, सभी ब्रजवासी जन आपको बारंबार साधुवाद करते हैं कि आप नित्य सेवा के नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। करोड़ों लोगों तक दिन प्रतिदिन टेलीकास्ट आपकी कथा होकर और जब पहुंचती है तो आपकी वाणी से बहुत से लोग हरि भक्ति का रसामृत सिंधु प्राप्त करते अपने घरों में ही लाभ लिया करते हैं। हम सभी लोग परम आनंद में आपके इस आगमन को देख रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। अच्छा, एक बात है, ऐसे संत जन, ऐसे मनीषी जन या ऐसे हमारे भक्त जन जो ब्रजवास का वास्तविक अर्थ जानते हैं, ब्रज की वास्तविक महिमा को जानते हैं, ये लोग हमें जिस भी रास्ते पर ले जाएंगे ये वो हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा। इस बात को लेकर एक बार की जिज्ञासा, एक बार का प्रश्न मुझे याद आता है। एक बार बंबई के भक्त एक परिचित थे हमारे, वो अक्सर कुछ ना कुछ पूछा करते थे। एक बार उन्होंने पूछा, बोले महाराज जी, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पुराण, इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सब मिलकर के हमको बहुत सारा ज्ञान भी दे रहे हैं, अब हम ये इसकी सुने, उसकी सुने या किसी और की सुने, किसकी सुने? तो इस बारे में हमारे शास्त्रों ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत हमें प्रदान किया है। महाजनो येन गतः सपंथा, अर्थात महापुरुषों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है, जिस मार्ग पर वे चले हैं, आप बस उनका अनुसरण कर लो, आपका शास्त्र अनुसरण अपने आप बन जाएगा, आपके पुराणों का मार्ग अपने आप सज जाएगा यदि आप उनका अनुसरण सहजता से कर लेंगे। तो ये सूत्र हमको प्राप्त हुआ। आइए इसी को एक भजन के माध्यम से अनुभव में लें। आप भी मेरे साथ रहिए। क्या? जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे
चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही नाथ सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल।